आप देख पा रहे हैं ये है नीरज कुमार सिन्हा। जैसे ही इन्हें इनके नाम की जानकारी हुई उसके बाद ये इन्हें बुलाया जाता है और संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि नीरज खुद ये कह रहे हैं कि मुझे इसका भान नहीं था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे इस स्तर की जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए जो इनका जो काम करने का जो तरीका है और जिस मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं और वो लगातार पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन उसके बाद जो चर्चाएं हुई, टिकट देने को लेकर के जो चर्चा हुई, उसमें कहीं से भी इनका नाम नहीं, न कोई चर्चा हुई। आज जब अभिषेक बंटी जो है वो अपना नामांकन वापस लेते हैं, ऐसे में इनका नाम जो है वो बीजेपी सामने लाती है। और क्योंकि संदेश उन्होंने पहले दिया था, एक युवा चेहरा जो मंडल कार्यकर्ता रहा है और दूसरा निचले स्तर का कार्यकर्ता है, तीसरा जो है वो इसी सामाजिक समीकरण का है, उसी को देखते हुए बीजेपी ने ठीक उसी रणनीति के तहत डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अगर इसमें किसी सीनियर को दिया जाता तो सवाल खड़े होते, लेकिन उसी समाज से एक युवा ही चेहरे को, जो भी मंडल का कार्यकर्ता है, ये भी नीरज सिन्हा, उसको यहाँ पे दिया है। और कोशिश की गई है कि जो संदेश कार्यकर्ताओं के बीच जो अभिषेक बंटी को देकर किया गया था, वही संदेश जो है वो नीरज सिन्हा के रूप में दिया जाए। जी बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रहिए। एक बार जरा फिर से अपने दर्शकों को वो बयान सुना दे जिसे सबसे पहले मीडिया के सामने नीरज कुमार सिन्हा ने दिया है। जी बिल्कुल, देखिए नीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और पहले तो आपको बधाई कि आप युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला। अब ये यहाँ पे उम्मीदवार बनने पे कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? खुशी तो है शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद मिला है, और उसको लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रदेश जी के। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे? ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नामांकन कब कर रहे हैं, नामांकन नीरज जी कब कर रहे हैं? वो हमारे पार्टी बताएंगे, पार्टी से। तो बिल्कुल जरा ये तस्वीर और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद। रवि, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभिषेक बंटी जो है वो यहाँ से फूलों से उनका स्वागत किया गया है। तमाम कार्यकर्ता जो है उन्हें फूल माला पहना करके जो है उन्होंने स्वागत किया है और यहाँ से उनके नाम के यहाँ पे जयकारे लगे। और उसके बाद जो है यहाँ से नीरज सिन्हा जो है कार्यालय से वापस जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी लगभग 10 मिनट की जो है बातचीत हुई है और यहाँ पे बातचीत के बाद जो है उन्होंने साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि जिस तरह से मीडिया में आकर के अभिषेक बंटी ने अपनी खबर दी कि पारिवारिक कारणों से जो है वो नामांकन वापस ले रहे हैं, मीडिया के सामने ही इस उम्मीदवार को जो है वो सामने लाया गया और मीडिया में इन्होंने अपनी बातें रखी और ये एक चेहरा जो है वो भी मीडिया के सामने आया कि आगे नीरज सिन्हा कौन है और किस तरीके से जो है वो बीजेपी यहाँ पर नए उम्मीदवार को दे रही है। और ये आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़े हुए जो है वो गाड़ी के अंदर वो बैठे हैं लगातार और वो अपने खुशी का इजहार जिस तरीके से उन्होंने किया है, उन्होंने बताया है कि हाँ कैसे उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि यहाँ पे बांकीपुर जैसे सीट से वो उम्मीदवार बन सकते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नीरज कुमार सिन्हा तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है मन से। तो नीरज कुमार सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कल्पना से परे पार्टी ने ये कार्य मुझे करने के लिए दायित्व दिया है, यहाँ से मुझे चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे नेता जो एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ एमएलए तक के टिकट देने के लिए यहाँ से होते हैं, और लोगों की तरह नहीं, एक बूथ लेवल के लोगों को
इस जगह तक पहुंचा दिया है। इसके लिए उन सभी लोगों का शीर्ष नेतृत्व का आभार है, अब प्रदेश अध्यक्ष का आभार है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि छोटे से कार्यकर्ताओं को भी उनका नज़र रहता है। उनका वो आज जमीनी स्तर के नेता थे और आपको एक चर्चा जी, मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत को लेकर कितना मैं चाहता हूँ कि सभी जीत तो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग के बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे। बिल्कुल, तो अभिषेक सिन्हा को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि अब यहाँ पर नीरज सिन्हा को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि ये दायित्व मेरे लिए अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है, बड़ा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कल्पना से परे बीजेपी में वो सम्मान कार्यकर्ता को मिला जिसकी वो कभी चाहत भी नहीं करता, लेकिन दायित्व मिलता है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति में जब भी किसी राजनीतिक दल के साथ इस तरीके की परिस्थिति होती है तो आमतौर पर देखा गया है कि किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जाता है ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठीक इसका उल्टा किया है, एक कार्यकर्ता को फिर से चुनावी मैदान में उतारा ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं और जो पार्टी के समर्थक हैं उनमें एक मैसेज जा सके कि यदि एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है तो दूसरे कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाएं। ये साफ तौर पर बीजेपी ने यहां पर बताने की कहीं न कहीं कोशिश की है। हालांकि विपक्ष के लोग सवाल जरूर पूछेंगे, आम लोग भी सवाल पूछेंगे आखिर क्या हुआ अभिषेक बंटी के साथ, लेकिन इन्हीं सवालों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल बिल्कुल शैलेंद्र, तत्काल नाम सामने ला दिए गए। अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को लाकर खड़ा कर दिया गया और ये नीरज सिन्हा के शब्दों में भी झलकता है। रवि एस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि एस नारायण, रवि, चूंकि कार्यकर्ता की जगह कार्यकर्ता ही उतारा गया, कोई डैमेज नहीं, सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ता जो पहले उतारा गया था अभिषेक बंटी के रूप में, जिस समीकरण के तहत कार्यकर्ता एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता और खास करके एकदम युवा चेहरा, ठीक उसी तरह से जो है नीरज सिन्हा का चेहरा जो है वो चयन किया गया और ताकि संदेश जो है वो वहां तक जा सके और इसमें किसी ढंग से जो है वो सवाल खड़े नहीं हो। आपको बता दें कि सांसद रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरों का यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुका है। सांसद रविशंकर प्रसाद जो हैं वो अभी बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे भिखू भाई दलसानिया जो है वो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता, तजुर्बेकार नेता जो हैं अब एक एक करके यहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचते हुए। लेकिन इस वक्त की बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यही कि अब अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा जो हैं वो बनाए गए हैं बांकीपुर से बीजेपी के नए उम्मीदवार। नामांकन किस दिन होगा इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ही वो सिंगल पार्टी है जो कार्यकर्ता को उचित मान और सम्मान देती है। यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि कार्यकर्ता ने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नामांकन वापस लिया, तो दूसरे कार्यकर्ता को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसमें नीरज सिन्हा कह रहे हैं कि कल्पना से भी परे मेरे पास ये दायित्व बीजेपी की तरफ से दिया गया और इस पर खरा उतरने की मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी। एक छोटा अंतराल